नमः श्रीवरदिमानाय निर्धोत्कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पिणायति नमो अरिहन्ताडं नमो शीताडं नमो आयुरेयर्डं नमो विच्छायाडं नमो लोईसभिसाहुडं। प्रियनंतनी सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव एक जड़ आदिगुरु मूलक श्री शांतिनाथ भगवान की देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्रपुर भगवान की देवादिदेव एक जड़ वर्तमान सुसनेक महावीर स्वामी भगवान की दातिशान जिनवाणी माता के परम पूज आचार्य भगवान श्री शमंतभद्र स्वामी जी महामुनि राज्य के परम पूज आचार्य भगवान गुरु श्री विराग सागर जी महाराज के परम पूज आचार्य भगवान गुरु श्री विनिश्चय सागर जी महाराज के अहिंसवें विश्व जैन धर्म के यहाँ पर आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी महामुनि राज कृत रत्नकरंडक श्रावकाचार नामक ग्रंथ यहाँ विराजमान है, जिसमें आचार्य भगवान श्रावकों के आचरण का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। धर्म को दो भागों में विभाजित किया है, एक सागार और एक अनगार। सागार इन्हीं जो ग्रह आदि से सहित होता है वह सागार ग्रंथ धर्म है, और जो ग्रह से रहित होते हैं वो अनगार धर्म है। सागार धर्म में श्रावकों के षट आवश्यक अष्टमूल गुणों का त्याग, सप्तविष्ट आदि इनका पूर्ण तरह से त्याग होता है, तब जाकर के वह श्रावक कहलाता है। और मुख्य रूप से उसमें सम्यक दर्शन की प्रधानता है। सम्यक दर्शन के बिना वह श्रावक नहीं होता है, चाहे मुनि हो। अगर सम्यक दर्शन है तो ही वो मोक्ष मार्गी है, और अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो श्रावक नहीं है, वो भी मोक्ष मार्गी नहीं है। पंडित प्रवर दौलत राम जी कृत छडाला में उन्होंने लिखा है, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है, जिसके बिना ज्ञान और चारित्र सब निष्फल है। कितना भी जीव को ज्ञान हो जाए, अगर सम्यक दर्शन का अभाव है तो वो ज्ञान उसका मोक्ष का कारण नहीं बन सकता है। वह चारित्र भी कितना भी चारित्र त्याग कर ले, कितना भी तपस्या कर ले, कितना भी व्रत उपवास नियम संयम आदि कुछ भी कर ले, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो सम्यक दर्शन के अभाव में उसका वह सब तप त्याग आदि संसार का ही हेतु बनेगा। तो ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, उस सम्यक दृष्टि जीव के जो है 8 अंग हुआ करते हैं। पहला निसंकित अर्थात जिनेन्द्र भगवान के वचनों में तत्व उनके द्वारा जो हो तत्व आदि का वर्णन किया गया है, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना। निकांक्षित धर्म पुरुषार्थ करते हुए बदले में सांसारिक विषयों की चाह नहीं करना। निकांक्षित निर्विचिकित्सा अर्थात मुनिराज आदि का जो शरीर है मलिन है, और मलिन शरीर को देख करके गिलानी नहीं करना, उनके गुणों में अनुराग करना। अमूढ़ दृष्टि मूर्ता से रहित होना। मूर्ताएं कितनी होती है? 3 होती हैं, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। तो इन तीनों मूर्ताओं से रहित होना अमूढ़ दृष्टि
व्यवस्थित जो अंग है, उसके बाद आता है उपगूहन, अर्थात अज्ञानता से, असमर्थता से और कर्म के उदय में किसी भी धर्मात्मा से कोई दोष हो रहा है तो उस दोषों को ढांकना, ना कि आलोचना करना। आलोचना करना अनुपगुहन हो जाएगा और आलोचना नहीं करना उपगुहन हो जाएगा। फिर है स्थितिकरण। अब उस दोषों को ढांक दिया तो ढांकने के बाद में उनको पुनः चारित्र के बारे में पुनः उनको समझाना, दर्शन के बारे में पुनः समझाना। कोई दर्शन से व्यतीत हो रहा है, कोई चारित्र से व्यतीत हो रहा है, तो उसको व्यवस्थित समझाना, वात्सल के साथ, प्रेम के साथ उसको पुनः उसमें स्थापित कर देना, स्थितिकरण। और फिर वात्सल का मतलब होता है कि साधर्मी जो भाई बंधु हैं, अपने समान धर्मी बंधु हैं मुनिराज के लिए, और श्रावक के लिए मुनिराज श्रावक का भी कर सकते हैं, तो उनका जो है पुनः स्थितिकरण में उसमें उनके प्रति जो है वात्सल की भावना, बदले में कोई कांक्षादि नहीं रखना, ये है वात्सल। अब यहां पर उन्हीं अंगों के क्रम में अंतिम अंग जो है प्रभावनांग की, यहां पर आचार्य भगवान जो है 18 नंबर के श्लोक में उसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। अज्ञान्तिमिरा व्याप्ति मपाकृत इथा यथम जिनशासन महात्मे प्रकाश स्यात् प्रभाविना। अज्ञान तिमिर व्याप्ति, अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को, अर्थात संसार में अज्ञानता के कारण जीव न जाने कैसे कैसे पुरुषार्थ करता है। किसी भी कार्य में धर्म मान लेता है, किसी के कहने पर कुछ भी उसको जो है स्वीकार कर लेता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहां कहां कैसे कैसे भटकता है। तो उस अज्ञानता के कारण वो जीव जो है भटक रहा है संसार में, तो उनको जो है समझाना, उनको मार्ग पे लगाना, उनको व्यवस्थित तरीके से जैसे बने वैसे उनको जो है उस अज्ञानता को दूर करना। क्योंकि अनादि से लेकर के जीव जो है आज तक मिथ्यात्व के कारण ही भटक रहा है। आत्मा का सबसे प्रबल शत्रु अगर कोई है तो वो है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का शाब्दिक अर्थ होता है जो जैसा नहीं है उसको वैसा स्वीकार करना, अर्थात जो धर्म का लक्षण दिया गया है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म की अनेक परिभाषा आई हुई। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। 10 लक्षण को धर्म, 10 लक्षण जो धर्म के 10 लक्षण है वो धर्म है, रत्नत्रय धर्म। तो बहुत सारी परिभाषा आई। तो वो धर्म जो है, धर्म का के मार्ग से अगर कोई भटक रहा है तो उसको पुनः उस धर्म में स्थगित करना, उसको बताना धर्म क्या होता है। क्योंकि वो अज्ञानता के कारण किसी को भी धर्म मान लेता है। तो धर्म का एक और अर्थ दिया है कि कर्म से जो जीवों को दुखों से निकाल करके उत्तम सुखों में धारण करा दे। धर्म वो नहीं होता है कि जो जिसको धारण करके जीव जो है संसार में भटके, वो धर्म नहीं। जिसको धारण करके जीव जो है दुखों से निकल करके आत्मा के जो सुख है या सांसारिक सुख की प्राप्ति के जो हेतु है उसको प्राप्त करा दे। क्योंकि धर्म से ही यह लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है, बगैर धर्म की नहीं होती है। अगर एक जीव का धर्म नहीं किया है, पुण्य नहीं किया है, तो कितना भी कैसा भी पुरुषार्थ कर ले, देखते भी हैं,
एक मजदूर होता है, पूरे दिन कितनी मेहनत करता है और फिर भी उसको जो मजदूरी मिलती है वो मजदूरी को प्राप्त करके अपने परिवार का, अपने जीवन का अच्छे से निर्वाह नहीं कर पाता है। और एक व्यक्ति वो है जिसने पूर्व में धर्म किया था, आज उसका पुण्य कर्म का उदय है कि थोड़ा सा भी पुरुषार्थ किया और थोड़े से पुरुषार्थ के माध्यम से उसको बहुत सारा लाभ हो जाता है और जीवन उसका सुखमय रहता है। ऐसे भी व्यक्ति हैं कि बहुत सारी संपदा भी उसके पास है, संपदा होने के बाद में भी वह सुखी नहीं है। तो सुख वस्तु से नहीं मिलता है, वस्तु आदि का सद्भाव भी है, अगर पुण्य नहीं है तो वो उस वस्तु के सद्भाव में भी सुखी नहीं रह सकता है, दुखी रहेगा। तो सच्चे धर्म को जो प्राप्त धारण करता है उससे जो पुण्य की वृद्धि होती है, उससे उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो यहां पर आचार्य भगवान कह रहे कि अपाकृत अर्थात उस अज्ञान रूपी अंधकार जो फैला हुआ है, ये अंधकार तो सूर्य के निकलने पर दूर हो जाता है, ये बाहर में प्रकाश करता है, बाहर में ही जो है अंधकार को दूर करता है। मगर अज्ञान रूपी अंधकार जो अनादि से हमारे अंदर में भरा हुआ है, बसा हुआ है, वो अज्ञान रूपी अंधकार, मिथ्यात्व रूपी अंधकार इस धर्म रूपी सूर्य को के माध्यम से जो है, इसके कारण से जो है हमारे वो अंधकार दूर होता है। तो जिस प्रकार से बने अज्ञान रूपी अंधकार के विस्तार को दूर करके यथायथम अपनी शक्ति के अनुसार, एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कार्य है, किसी को हम समझा भी रहे हैं, किसी को हम सुधार रहेंगे, सुधारने की दृष्टि है, तो हमें अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको समझाने के चक्कर में अपने परिणाम खराब कर लें। ऐसा देखा जाता है कि कई लोग उसको समझाने के, सामने वाले को समझाने के चक्कर में अपने परिणाम संकलित कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं, अपनी शक्ति के अनुसार अपने भी परिणाम खराब नहीं हो और सामने वाले को समझ में भी आ जाए। और अगर समझने की कोशिश कर रहा है तभी समझाना चाहिए। अब सामने वाला नहीं समझना चाहता है तो कोई किसी का कर्ता भी नहीं होता है। अगर उसकी योग्यता है, सामर्थ्य है, तो ही हमें जो है उसको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। वो समझेगा तो उस जीव का कल्याण होगा। तो अपने परिणाम भी खराब नहीं हो, इसलिए यहां पर कहा अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन महात्म्य प्रकाशा, जिन शासन के महत्व को प्रकट करना। किसको? जिनेंद्र भगवान के शासन को, जो अभी वर्तमान में किसका शासन चल रहा है? भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। उन्होंने जो उपदेश दिया है, उन्होंने जिससे मार्ग का अनुसरण किया है, जो उपदेश दिया है श्रावक धर्म का और यति धर्म का, अब हमारी सामर्थ्य है तो यति धर्म को अंगीकार करें, और हमारी सामर्थ्य अगर नहीं है तो हम जो है श्रावक धर्म को अंगीकार करें। तो श्रावक धर्म के भी उन्होंने 11 भेद किए हैं, 11 प्रतिमाओं के जो स्वरूप हैं, इसी में रत्नखंड श्रावकाचार्य में आगे आचार्य भगवान बताएंगे। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के द्वारा भगवान महावीर स्वामी, आदिनाथ स्वामी से लेकर के भगवान महावीर स्वामी ने जिस धर्म का हमारे लिए उपदेश दिया है, जो हमारे लिए मार्ग बताया है, उस धर्म को जो है, उस मार्ग का जो है प्रकाशित करना, स्वयं अपने जीवन में अंगीकार करना और अन्य जीवों को भी जो है उसके बारे में बताना, ताकि वो उस मार्ग पर चले, और उस मार्ग पर चलेंगे तो नियम से उस जीव का कल्याण होगा, सुख का मार्ग प्रशस्त होगा। तो जिन शासन के महत्व को प्रकट करना प्रभावना गुण कहलाता है। और ये अंग जो है नियम से सम्यक दृष्टि जीव होता है, तो नियम से उसके अंदर में होता है, क्योंकि अभी आगे आचार्य भगवान बताएंगे कि 8 अंगों में से एक अंग भी हमारे अंदर में नहीं है, तो वो सम्यक दर्शन को पूर्ण तरह प्राप्त नहीं है, अर्थात वो सम्यक दृष्टि नहीं है। जिस प्रकार शरीर में 8 अंग होते हैं, जब तक वो 8 अंग सहित नहीं है तब तक वो जो है चारित्र के मार्ग पर नहीं बढ़ सकता है, चारित्र को अपने जीवन में नहीं धारण कर सकता है। विकल चारित्र को कर सकता है, मगर सकल चारित्र को
नहीं धारण कर सकता। वो चाहे अंगहीन है कि हम दान आहार दान दे दें मुनिराज को, तो अंगहीन व्यक्ति आहार दान भी नहीं दे सकता है, अंगहीन व्यक्ति मुनिराज भी नहीं बन सकता है। अर्थात वो साक्षात जो मोक्ष का कारण रत्नात्रय धर्म मुनिराज है, मुनिराज नरगंत भेष है, उसको भी धारण नहीं कर सकता है। तो पूर्णतः जब तक 8 अंग नहीं होंगे और 8 अंग नहीं होंगे तो तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तो सम्यक दर्शन के अभाव में यह जीव निरंतर निरंतर अनादि से जो परिभ्रमण कर रहा है और आगे भी परिभ्रमण करता रहेगा। इसलिए सम्यक दर्शन होना हमारे जीवन में बहुत अनिवार्य है। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक हमारा संसार परिवर्ण दुखों की परिपाटी जो चल रही है वो समाप्त होने वाली नहीं है, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है देव शास्त्र गुरु तत्व के ऊपर की अटूट सिद्ध करने से। उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से तलवार की धार है, तलवार की धार पे पानी चढ़ा हुआ है और उस पानी को जो चढ़ाया गया है उसको उससे भिन्न नहीं किया जा सकता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, मगर उस पानी को, उसकी धार पर जो पानी चढ़ाया गया है वो पानी उससे अलग नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ सिद्धांत हमारा देवशास्त्र गुरु के प्रति होना, ऐसा दृढ़ सिद्धांत जिनेन्द्र भगवान ने जो हमारे लिए तत्वों का उपदेश दिया है। तत्व तो सबको पता है, 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। एक क्रमबद्ध जो है, इनका क्रम है, क्रमबद्ध जो है धीरे धीरे करके जीव, जीव तो सब जानते हैं आप सब क्या है, जीव जो जीता था, जी रहा है और आगे भी जिएगा। जीव आदि जो तत्व है, इन तत्वों का कभी, पदार्थों का कभी विनाश नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसको ऐसा दृढ़ सिद्धांत होता है, विश्वास होता है, कैसी भी स्थिति आ जाए तो ऐसा नहीं घबराएगा, ऐसा स्वीकार नहीं करेगा, इतना उसको सिद्धांत रहेगा कि हम जीव हैं तो हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नाम के ग्रंथ में कहा है कि सम्यक दृष्टि अगर मृत्यु का कारण भी आ जाता है कि तो उस समय भयभीत नहीं होता है। ऐसा तीव्र रोग आ जाए कि जिसका निराकरण नहीं हो सकता है, अगर सामान्य रोग है उसका निराकरण हो सकता है तो वो समीचीन पुरुषार्थ के माध्यम से उसको दूर करने का पुरुषार्थ तो करेगा। अगर फिर भी समीचीन उपाय के माध्यम से दूर नहीं हो रहा है तो फिर वो चिंतन करेगा, ना में मृत्यु कितो भीति, ना में व्याधि कितो विथा, ना हम बालो न विद्यो न विवेतानि पुद्गले, ना में मृत्यु कितो भीति। मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। शरीर का स्वभाव पुद्गल है, शरीर का स्वभाव का है पूर्ण गलन। जब जन्म हुआ था तो इतना सा था, फिर इसके बाद तो युवा हुआ तो उसमें परिवर्तन हुआ, बड़ा हुआ, उसकी सुंदरता आदि में भी परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद में जो वृद्ध हुआ तो उसमें परिवर्तन हुआ। तो शरीर का स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव है पूर्ण गलन। तो वह जीव नाम ही मृत्यु की तो भीतिर, इस सूत को अपने अंदर में बहुत दृढ़ता से उतारता है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो वो फिर चिंतन करता है कि शरीर का जो स्वभाव है, शरीर की स्थिति है, वो उसमें परिवर्तन हो रहा है, मेरी मृत्यु नहीं है। जैसे आप लोग करते ना, एक वस्त्र जब पुराना हो जाता है, फट जाता है या गंदा हो जाता है तो उसको उतार करके दूसरा नया वस्त्र धारण कर लेते, तो उसमें आपको खुशी होती है कि दुख होता है? खुशी होती है। तो ऐसे ही वो जीव भी सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसको खुशी होती है। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो है मरण होने पर शोक करता है, मरण के नजदीक होने पर संकलित प्रणाम करता है, भयभीत होता है। और सम्यक दृष्टि जी वो भयभीत नहीं होता है, शोक नहीं करता है, भगवान का अच्छी तरह से आलम्बन लेता है, पंच परमेष्टि का आलम्बन लेता है और उनका आलम्बन लेकर के और अच्छे परिणामों के साथ निर्भीक होकर के
इस देह को त्याग करता है, क्योंकि उसको पता है कि अब जो है हमारे लिए ये जीर्णशीर्ण शरीर हो गया है, और ये जीर्णशीर्ण हो गया है, अब इस शरीर से जो है हमारे लिए मुक्ति मिल जाएगी, यानी उससे छुटकारा मिल जाएगा, और अब आगे जाकर के हमारे लिए नया शरीर प्राप्त होने वाला है। तो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, क्योंकि ये शरीर है, शरीर की स्थिति खराब हुई, अब ये परिवर्तन करके हमारे लिए नया शरीर प्राप्त होने वाला है। तो मृत्यु आने पर वो भयभीत नहीं होता। अज्ञानी मिथ्या दृष्टि भयभीत होता है। उस मृत्यु से बचने के लिए कैसे कैसे असमीचीन पुरुषार्थ करता है, कहां कहां पर जो है वह नहीं भटकता है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। और ये निश्चिंत है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी निश्चिंत है, फिर भी मरना नहीं चाहता है। कौन है संसार में ऐसा जीव जो मरना चाहता हो? मृत्यु से भयभीत रहता है, होता है, मरना नहीं चाहे, मगर ये निश्चिंत है कि उसको उसका मरण है। तो बस अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव में और सम्यक दृष्टि में यही विशेषता होती है कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जो है मरण के निकट होने पर, सन्निकट होने पर जो है भयभीत होता है, लोगों के सामने गिड़गिड़ाता है, बचाओ बचाओ। और सम्यक दृष्टि वो भयभीत नहीं होता है, वह किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं है, वह भगवान का आलम्बन लेता है। इतना बड़ा उदाहरण है अपने सामने। जिस समय पद्म पुराण में आचार्य भगवान रविशंकर स्वामी ने दिया है कि जिस समय सीता सती के ऊपर उपसर्ग आया, उसके असाता कर्म का उदय आया, तो उससे कहा गया कि आपको अग्नि के कुंड में प्रवेश करना है। इतना विशाल अग्नि का कुंड उसके सामने है, क्या वो नहीं जानती थी अग्नि का काम क्या है? चलाना। फिर उसने किसी से क्यों नहीं हाथ फैलाए, किसी के सामने क्यों नहीं गिड़गिड़ाई? किसी से कहा कि हमें बचाओ? नहीं कहा। उसके अंदर में समीचीन धर्म था, और उसने भगवान का आलम्बन लिया, पंचपरमेष्टि का आलम्बन लिया, और जो है उसने सोचा अगर मेरी आयु समाप्त हो गई होगी तो हमें कोई बचा नहीं सकता। अगर मेरी आयु है तो अग्नि भी मुझे जला नहीं सकती। और भगवान का पंचपरमेष्टि का आलम्बन लिया, और धम्मम शरणम प्रवचन, धर्म की शरण में गई और अग्नि के कुंड में प्रवेश करी। मगर उसकी आयु शेष थी तो अग्नि भी जल रूप में परिवर्तित हुई गई, पुण्य बढ़ाया। और अगर संकलेश परिणाम करती तो असाता कर्म का उदय तो आया ही था कि ऐसी स्थिति बनी थी, मगर असाता के द्रव्य को भी साता रूप परिणित कर लिया। किसके कारण से? एकमात्र धर्म का आलम्बन लेने के कारण। ऐसा ही जीव अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में धर्म का आलम्बन ले, और धर्म का आलम्बन लेगा और धर्म के साथ इस देह को त्यागेगा तो नियम से सदगति को प्राप्त करेगा। और संकलेशता के साथ दूसरों से गिड़गिड़ाए, दूसरों के पीछे जो है भागे कि मुझे बचाओ बचाओ, संकलेशता आते, तो क्या मृत्यु अगर उसकी आयु पूर्ण हो गई होगी तो उसको कोई बचा सकता है? तंत्र मंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई नहीं बचा सकता है। तो सम्यक दृष्टि जीव जैसे ही ऐसी स्थिति आती है तो पंच परमेष्टि का धर्म का आलम्बन लेता है, और धर्ममय परिणामों के साथ जो है धर्म को धारण करके जो है इस देह को त्याग देता है। उसको पता है कि इस देह ही त्याग रहा हो, ना कि मेरी आत्मा की मृत्यु, आत्मा का विनाश हुआ है। तो नाम में मृत्यु की तो वेदी, अर्थात वो सम्यक दृष्टि जीव जो है ऐसा विचार करता मेरी मृत्यु ने, तो मुझे भय किस बात का? नाम में व्याधि कुतो भी था। व्याधि यानी रोग। रोग आत्मा में होते हैं? आत्मा में कोई रोग नहीं होता है। जितने भी रोग होते हैं वो इस देह में होते हैं। एक अंगुल हिस्से में शरीर के 96 रोग होते हैं। अब पूरे शरीर में लगा लो कितने अंगुल का पूरा शरीर है और कितने इसमें रोग हो सकते हैं। अभी चल रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, लोग अब भयभीत हो रहेंगे।
भयभीत होने से इस भय से निजात नहीं प्राप्त किया जा सकता। असाता कर्म का उदय है तो वो असाता कर्म के फल को नियम से भोगना ही पड़ेगा। हाँ, हम अगर पुरुषार्थ करें समीचीन, हम भगवान का आलम्बन लें, पंच परमेष्टि की आराधना करें, सच्चे धर्म की शरण लें, तो हम उस असाता के द्रव्य को साता रूप परिणत तो कर सकते, मगर भयभीत रहें और विपरीत पुरुषार्थ करें तो उससे और असाता का द्रव्य जो है वृद्धि को प्राप्त होगा। तो नामे व्याधि कुतो भी था। हम ये नहीं कहते कि आपको कोई रोग हुआ है तो उसका जो है निराकरण नहीं करें, निराकरण करना है, मगर समीचीन पुरुषार्थ के माध्यम से करना है। संक्लिष्टता से रहित होकर के जो है इसका पुरुषार्थ करना है। अगर पुण्य होगा, आपका साता का उदय सत्ता में होगा, तो आपके पुरुषार्थ के माध्यम से उसमें लाभ नियम से होगा। और पुण्य नहीं है तो आप कैसी भी दवाई देखते भी है, एक ही रोग के अनेक मरीज वहां पर अस्पताल में पड़े हैं, एक ही रोग के हैं, और डॉक्टर भी वही है, उस सारे मरीजों को देखने वाला डॉक्टर भी वही है, और सबको दवाई भी वही दी जा रही। अब सब ठीक क्यों नहीं हो रहे? अगर दवाई से ठीक होते हैं, डॉक्टर के माध्यम से ठीक होते हैं, तो सबको ठीक होना चाहिए। रोग भी वही है। एक को वहां पर गया, डॉक्टर ने हाथ देखा, थोड़ा सा देखा और वो ठीक हो गया, थोड़ी सी दवाई दी, वो ठीक हो गया। और एक को दवाई दी, उल्टा इन्फेक्शन हो गया और उसकी परेशानी बढ़ गई। और एक दवाई देने के बाद में भी बहुत परेशान हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? जैसे जैसे साता का उदय के कारण होता है, जैसे ही उसका साता का उदय आता है, तो बाह्य निमित्त जो औषधि आदि है, डॉक्टर आदि बाह्य निमित्त है, वो हमारे लिए कार्यकारी हो जाते हैं, और साता के उदय में वो हमारे लिए अकार्यकारी भी हो जाते हैं। जैसे आप लोग जो फैन चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? अभी गर्मी पड़ रही हैगी, इससे क्या मिल रहा है? फैन हो, कूलर हो, एसी हो, इससे क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। क्या कहते हैं? इसे सुख मिल रहा है। अगर ये फैन आपको सुख दे रहा है, तो ठंडी आती है उस समय ये कूलर फैन क्यों नहीं चलाते आप? ऐसे ही चलाना चाहिए, वो सुख दे रहा है ना, उस समय दुख का कारण क्यों होता है? इससे सुख नहीं, ये हमारी भ्रांति है कि इससे हमारे लिए सुख मिल रहा है। हमारे साता असाता कर्म का जैसे उदय होता है, उसके अनुसार ही वो जो है हमारे उसमें सुख दुख में निमित्त बनता है। निमित्त निमित्त है, उपादान उपादान है। उपादान का जैसा उपादान होता है, वैसे निमित्त हमारे लिए कार्यकारी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बाह्य निमित्त भी, निमित्त और उपादान तो आपको समझ में आ रहा है ना? उपादान यानी स्वयं की क्षमता, निमित्त यानी जो हमारे उसी उपादान में सहकारी कारण बन रहे हैं। जैसे कि एक उदाहरण, आप लोग भोजन बनाते ना, रोटी किससे बनती है? बहुत पार्टी से बनती है। रोटी किसकी बनती है? आटे से बनती है। अरे माता सुनो, आटे से बनती है रोटी। तो आटे से ऐसी बन जाएगी क्या? आटा रख दो तो बन जाएगी क्या? आटे से बनेगी, ये पक्का है, मगर आटे से तब बनेगी जब वो सारे के सारे निमित्त उसको जो है प्राप्त हो जाएंगे। अगर वो सारे के सारे निमित्त नहीं हुए, एक निमित्त भी उसमें कम हुआ, तो रोटी नहीं बन सकती है। आपको पानी भी चाहिए, बनाने वाली माँ भी चाहिए, उसमें जो है मारना भी है, उसके बाद में बेलन भी चाहिए, चक्का बेलन भी चाहिए, उसके बाद में अग्नि भी चाहिए, और जब जाकर के वो रोटी बनती है। रोटी तो किससे बनी? आटे से बनी। इन सारी वस्तुओं से, निमित्तों से नहीं बनी। ऐसी उपादान जब होगा तो वो निमित्त हमारे लिए कार्यकारी होगा। उपादान नहीं होगा तो उपादान के अभाव में वो निमित्त हमारे लिए कार्यकारी तीन काल में भी नहीं हो सकता है। इसलिए संक्लेश परिणाम नहीं करना है। हमें जो है अपने उपादान
को जो है मजबूत बनाना है, उपादान को मजबूत बनाना है, तो उपादान को मजबूत बनाने के लिए हमें जो है पंच परमेष्टि की, भगवान के सच्चे धर्म की जो है शरण में जाना पड़ेगा। संकलित प्रणाम करने से उपादान की क्षमता नहीं बढ़ती है। लोग असंकलित प्रणाम कर रहेंगे, भयभीत हो रहेंगे, हाय हाय कर रहेंगे। हाय हाय करने से, संकलित प्रणाम करने से ये सब परेशानियों से जो है हम दूर नहीं हो सकते। हमें समीचीन पुरुषार्थ करना है, उसको ठीक करने का पुरुषार्थ करना है, वो ठीक करने का पुरुषार्थ करना है समीचीन। उससे अगर लाभ हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो फिर हमें संकलित प्रणाम नहीं करना है। फिर उस समय हमारे लिए चिंतन करना है, नाम है व्याधि को तो भी था। ये व्याधियां जो है इस शरीर में है, मेरी आत्मा में नहीं है। ऐसा चिंतन करेंगे, ऐसा वेद विज्ञान करेंगे, संकलितता से बचेंगे, तो असाता के कर्म को आप शांति के साथ झेलेंगे। उसमें भी आप जो है साता के पुण्य, सातारू पुण्य का अर्जन करेंगे और आगे जाकर के आपकी स्थिति अच्छी बन सकती है। तो ना में व्याधि कुतो ना हम बालो न विद्वान ना युवता नहीं पुतगले। वो चिंतन करता है ना मैं बाल हूं, आत्मा कभी बालक रूप नहीं होती है। ये सब बाल, वृद्ध, युवा आदि जो अवस्थाएं हैं, ये सारी की सारी अवस्थाएं किसकी हैं? शरीर की है। और अज्ञानी, मैं बालक हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, इस तरह की नाना प्रकार की कल्पनाएं करता है, इसका मत करता है, उसके माध्यम से जो है कर्म का आश्रय करता है। और ज्ञानी जो जीव जो होता है उन सारी स्थितियों में जो है साम भाव धारण करता है, और साम भाव धारण करते हुए जो है पुण्य का आश्रय करता है। तो यहां पर 8 अंगों में प्रभावना अंग का जो है यहाँ पर चल रहा था, क्योंकि अपना समय हो रहा है। तो प्रभावना अंग का मतलब है कि अज्ञानता से जीव जो है संसार में भटक रहा है, संसार में नाना प्रकार के कर्म का आश्रय करके दुखों को प्राप्त हो रहा है। तो सम्यक दृष्टि जीव का कर्तव्य होता है कि उस अज्ञानता को, उस अज्ञान रूपी अंधकार को जो है, मिथ्यात्व रूपी अंधकार को जो है समीचीन माध्यम से अच्छी वात्सल्यता के साथ अपने प्रणामों को अच्छी बनाते हुए अपने यथाशक्ति के अनुसार उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का प्रयत्न करे, ताकि अज्ञान दूर हटेगा तो जीव जो है अपने धर्म को धारण करेगा, और धर्म को धारण करेगा तो धर्म से जो है सुख की प्राप्ति कर सकता है। और अज्ञानता छाई रहेगी तो ऐसे भटकता रहेगा, दुखी होता रहेगा, और दुखी होता हुआ अपनी इस मानव दुर्लभ मनुष्य पर जो प्राप्त हुई है उसको कर्म के आश्रय पुरुषार्थ में लग करके नष्ट कर देगा। तो ये 8 अंग जो सम्यक दृष्टि के होते हैं, हमें इन 8 अंगों को अपने जीवन में धारण करना है, उतारना है, तत्वों पर सिद्धांत करना है, देवशास्त्र गुरु पर सिद्धांत करना है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो हमारा मोक्ष मार्ग नियम से प्रशस्त होगा। बोले देवादिदेव एक जड़ श्री शांतिनाथ भगवान की जय। तो यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुम स्वामी महाम निराजकृत भक्तंबर महामंड स्तोत्र विराजमान है। भक्तंबर स्तोत्र, ये हमें इस बात को जानना है, आचार्य भगवान मानतुम स्वामी ने जो भक्तंबर स्तोत्र की रचना की, उसका निमित्त क्या था। तो आचार्य भगवान मानतुम स्वामी एक निर्गंथ महामुनिराज थे, रत्नत्रयधारी थे, और उस समय आपके भोपाल के पास ही भोजपुर, सब लोग गए होंगे, भोजपुर में राजा भोज, उनके समकक्ष महाकवि कालिदास। तो कालिदास जो है उन राजा के बहुत निकट थे। कालिदास ने
ऐसे राजा से कौतूहलवश प्रश्न किया कि हम जानना देखें कि किसमें कितना ताकत है, चमत्कार है, देखें। तो राजा भोज के सामने राजा भोज ने कहा ठीक है, देखे चमत्कार धर्म की महिमा क्या होती है। तो उन्होंने कहा मानतुंग आचार्य हैं, तो उनको जो है बुलाया जाए और धर्म का चमत्कार दिखा रहे। तो मुनिराज होते हैं, अपनी साधना करते हैं, अपने आत्म कल्याण का उनका लक्ष्य होता है, ना कि कोई चमत्कार दिखाने का। उनके पास बहुत ऐसी क्षमता होती है, शक्तियां होती है, मगर उस शक्तियों का वो प्रयोग नहीं करते, उनको उससे कोई मतलब नहीं। उनको बुलाया गया तो मुनिराज की विशेषता होती है कि वो किसी के जो है बुलाने में नहीं आते, स्वतंत्र होते हैं, किसी की आज्ञा में नहीं होते हैं। तो उनको बुलाया गया तो नहीं आए, उनको जबरदस्ती पकड़ के लाया गया और राजा ने कहा आप अपना चमत्कार दिखाओ। तो उन्होंने कहा हम चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते। तो राजा ने कहा आपको दिखाना पड़ेगा। तो राजा भोज ने जो है आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी को ऐसा बताते हैं कि 48 सालों के अंदर जो है उनको बंद कर दिया था। वहां पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने यही भक्तम्बर स्तोत्र, जिसको रोज सब लोग पढ़ते हैं, यही उसी समय अपने एकाग्रता से और विशुद्ध परिणामों के साथ भगवान की स्तुति की। और भगवान की स्तुति की तो वो तो अपने भक्ति में, अपने ध्यान में, अपने योगों को संभाले हुए योग में थे। और ऐसे भक्ति की को जैसे काव्य पढ़ते वैसे वैसे जो है वो है 48 ताले, 48 दरबार जी थे, 48 ताले जो है टूट करके और वो बाहर आ जाते थे। तो उनको बताया जाता है, ऐसा सुना कि उनको एक बार नहीं कई बार ऐसा किया गया। वो जो है अपनी भगवान की भक्ति में उन्होंने आदिनाथ स्वामी की जो भक्ति की थी, अपनी भक्ति में तिल रहे, तो जो है वो बार बार टूटते गए और वो बाहर आ गए। राजा आदि सब लोगों ने देखा इसका प्रभाव। तो सब लोगों ने जिन धर्म को जो है स्वीकार किया और किसी ने जितनी जिसकी क्षमता थी, सब लोगों ने अपनी योग्यता के अनुसार जो है उस धर्म को जो है, किसी ने निर्गंथ पद पे बढ़े, किसी ने श्रावकों के व्रतों को धारण किया और किसी ने सिद्धांत के माध्यम से सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। ये वही भक्तम्बर स्तोत्र है जो आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने उपसर्ग आने पर भगवान की भक्ति की थी। ऐसे भक्तम्बर स्तोत्र को अपन जो है यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे भक्तम्बर स्तोत्र को जितनी विशुद्धि के साथ पढ़ते हैं, हर समय इसको जो है हम जो है पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि इसको उस समय नहीं पढ़ना चाहिए, उस समय नहीं पढ़ना। ये भगवान की भक्ति है, हर समय भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हर समय अपन जो है पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। तो वही भक्तम्बर स्तोत्र पहला काव्य यहाँ पर देखेंगे, बसंत तिल का छंद में है। और इस पहले काव्य को पढ़ने से सारे विघ्नों का नाश होता है। कैसी भी विघ्न हो, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्चे भावों के साथ, एकाग्रता से पढ़ने मात्र से नहीं होता है कल्याण। हमारी श्रद्धा और भावों की विशुद्धि, इस श्रद्धा भावों की विशुद्धि होती है, एकाग्रता होती है, उससे पुण्य का अर्जन होता है। और पुण्य का अर्जन होता है तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। ऐसे सर्व विघ्न विनाशक पहले काव्य को यहाँ पर पढ़ेंगे। भक्ता मर प्रणति मणि प्रभाणा मुद्योतिकम दलिते पापितमोभितानम सम्यक प्रणम्य जिनिपातियुगम युगादा वालम बनम भवजले पतिताम जनानाम। भक्त यानी भजने वाले, भक्त यानी जो भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, कहलाते हैं भक्त। तो भजने वाले अमर यानी देवों के
देवों का एक नाम अमर है। क्या है? अमर। ऐसे लौकिक शक्ति है कि अमृत जो है कहां से निकलता है? समुद्र, सागर। तो ऐसी लोग शक्ति है कि नाम से एक बार देवों ने, मनुष्यों ने मिलकर के जो है समुद्र मंथन किया, और समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन से जो है अमृत और विष दोनों निकले। सुना होगा। तो अमृत और विष दोनों निकले तो देवों ने जो है उस अमृत को जो है ग्रहण कर लिया था। उनके कंठ में अमृत होता है। मनुष्य होते हैं कबलहारी होते हैं, और देव अमृत उनके कंठ में होता। उन आप लोगों को क्षुधा लगती है, भूख की इच्छा होती है, भूख होती है, तो आप लोग जो है भोजन करते हैं, तब जाकर के क्षुधा की वेदना समाप्त होती है। और देव लोग जो है उनका एक समय होता है, जैसी भूख लगी और उनके कंठ से अमृत जल जाता है, उनकी क्षुधा की वेदना समाप्त हो जाती है। इसलिए जो है देवों को अमर कहा जाता है। तो भजने वाले अमर यानी देवों के प्रणम नरमीभूत, भगवान के चरणों में नरमीभूत मौली मुकुटों के, देवों के मस्तिष्क में जो मुकुट लगे होते हैं उनमें अनेक अनेक बहुमूल रत्न मणियां लगी रहती हैं। तो मुकुटों के मणि के प्रभाणाम कांति को, और उनसे जो है अनेक प्रकार की कांति आती। कल भी हमने बताया था कि मणियां अनेक प्रकार की होती है, जैसे सूर्यकांत मणि है, चंद्रकांत मणि है, और बहुत सारी मणियां होती हैं। सूर्यकांत मणि होती है तो जो है वो मूल में शीतल होती है और उसकी आभा उष्ण होती है। चंद्रकांत मणि होती है वो मूल में शीतल होती है और उसकी आभा भी शीतल होती है। जैसे आप आसमान में जो दिख रहे ज्योतिष देवों के जो विमान दिख रहे, सूर्य और चंद्रमा कि जो विमान दिख रही है, क्या है? विमान है। तो उस विमानों में देवों के निवास होते हैं, तो निवास होते हैं, तो उनमें जो देव रहते हैं तो उनको, सूर्य को जो आप लोग आग का गोला बोलते, क्या बोलते हैं? आग का गोला है। ऐसे विज्ञानों ने भी सिद्ध किया है। भटक रहेंगे कि वो सूर्य विमान पे चले गए तो उन्होंने कहा बहुत तपन है। नहीं, सूर्य की विशेषता होती है जितना जितना ये नजदीक आता है उतना उतना ठंडी पड़ती है, और जितनी दूरियों पे जाता है उतनी उतनी गर्म पड़ती है, क्योंकि मूल में ठंडा होता है। संक्रांति के समय, ठंडियों के समय, संक्रांति के सबसे निचली वाली गलियों में ये सूर्य और चंद्रमा जो है सुमेरु पर्वत जो होता है उसकी परिक्रमा लगाते हैं। तो अभी गर्मियों के समय सबसे ऊपर वाली गलियों में होता है, तो अभी तेज गर्मी पड़ती, तो उसमें जो देव रहता है तो उसको जलनी होती है, क्योंकि देवों के साता कर्म का उदय होता है, असाता कर्म का उदय नहीं होता है। नहीं तो फिर यहाँ उसने पुण्य पुरुषार्थ किया, वो देव बना, तो उसको दुखी होना, वो अच्छा पुरुषार्थ करने दुख हो सकता है। साता कर्म का उदय होता है, तो मूल में वो ठंडा है, उसकी आभा वो मणि है। तो मणि अनेक प्रकार की होती है, चंद्रकांत मणि होती है, मूल में भी ठंडी होती है, उसकी किरणें भी शीतल होती है। तो देवों के मुकुटों में अनेक प्रकार की जो मणियां लगी हुई हैं, उन मणियों की प्रभाणाम कांति को उद्योतकम बढ़ाने वाले, भगवान के चरणों में जिस समय देव लोग नमस्कार करते हैं तो भगवान के चरणों में करते, भगवान के चरणों के प्रकाश से जो है वो मणियां और जो है प्रभायुक्त हो जाती है। तो उनकी कांति को उद्योतकम बढ़ाने वाले पाप यानी पाप रूपी तमा अंधकार के बिताना, भगवान के चरणों की महिमा बताई जा रही है कि भगवान के चरणों में वो तेज है, नखों में वो तेज है, चरणों में वो तेज है कि उनके देवों की मणियों को भी और प्रकाशित कर रहेंगे। और जो भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं, जिन पर भगवान जिन देव के चरणों की जो भक्ति आराधना करते हैं, तो उन जीवों के पाप रूपी अंधकार का नाश होता है। तो जिनेंद्र भगवान के चरण जो है पाप रूपी अंधकार के वितानम समूह के दलित नाशक। क्यों करते हैं भगवान की आराधना? क्योंकि
जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों के गुणों की भक्ति करने से जो है पाप का नाश होता है। तो पाप रूपी समूह के नाशक ही युग के आदि। इस भक्तंबर में कौन से तीर्थंकर की आराधना की गई? आदिनाथ स्वामी की गई। तो युग के आदि, क्योंकि युग का मतलब ये जो है काल परिवर्तन होता है, उसके 6 भेद होते हैं। पहले 2 भेद हैंगे, उत्सर्पणी काल और अवसर्पणी काल। उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी, इनमें विशेषता होती है। अवसर्पणी काल होता है वो घटते हुए क्रम में होता है, उत्सर्पणी काल होता है वृद्धि को लिए हुए होता है। अभी वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है? अवसर्पणी। अवसर्पणी में भी अभी वर्तमान में हुंडा लगा है। हुंडा एक ऐसा काल है, हुंडा के कारण से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी स्थिति घटती है कि जो नहीं घटना चाहिए। जैसे आदिनाथ भगवान, उनका जन्म तृतीय काल में हो गया। वैसे तीर्थंकरों का जन्म चतुर्थ काल में होता है, अवसर्पी के, और चतुर्थ काल में होता है। और जो है बहुत सारी जो घटना तीर्थंकरों की पुत्री नहीं होती है, चक्रवर्ती का मान खंडन नहीं होता है, बहुत सारी ऐसी स्थिति होती है, वो नहीं होती है, तो हुंडा सर्पणी के काल से हो गए। तो आदिनाथ भगवान का कब हुआ था जन्म? तृतीय काल में, तृतीय काल के अंत में। उस समय जो 6 काल होते हैं उसमें अवसर्पणी में पहले काल में, दूसरे काल में, तृतीय काल में भोग भूमियां रहती हैं। भोग भूमि का मतलब होता है कि जहां पर जो है कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उन कल्प वृक्षों के माध्यम से उसको सारी भोग सामग्री प्राप्त होती है। समझ आ रहा है ना? तो उस तृतीय काल के अंत में भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हुआ था। और उन्होंने इस युग के प्रारंभ करने वाले थे, उन्होंने सारे उन जीवों को जो है कल्पवृक्ष का अभाव हो गया, तो अवयव हो गया, तो उन सारे जीवों को 6 कर्म, असी मसी किसी वाड़े शिल्प आदि जो है 6 कर्म जो है बताए, उनके माध्यम से अपनी आजीविका का जो है निर्वहन करना बताए। तो ऐसी युगाद युग के आदि में भवजले संसार समुद्र में, इस संसार को समुद्र की उपमा दी गई है। जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र में बहुत सारी तरंगे उठती हैं, बहुत सारे जलचर जीव उसमें पाए जाते हैं। उसी प्रकार से ये संसार भी एक समुद्र है, इसमें अनेक प्रकार के जो है दुख रूपी तरंगे निरंतर उठती रहती हैं। जीव कभी सुखी नहीं। संसार में सुख चैन काहू को ना ही देखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी देखे। कोई हर जीव जो है किसी न किसी प्रकार से दुखी है, इसलिए संसार दुख का कारण है। और जीव संसार में आनंद मनाता है। कौन? मिथ्या से युक्त होता है। और सम्यक दृष्टि जो होता है संसार से, संसार रूप समुद्र से, जहां पर अनेक प्रकार की विपत्तियां, दुख हैं, जहां पर हर समय जीव दुखी ही रहता है, ऐसे उस संसार समुद्र से पार होने का पुरुषार्थ करता है। कौन करता है? सम्यक दृष्टि जी। तो ऐसे संसार समुद्र में पतताम, गिरे हुए पड़े हुए जनानाम, प्राणियों के आलंबनम, प्राणियों के लिए रक्षक हैं। जो संसार समुद्र में दुखी हो रहेंगे, उन संसारी जीवों के दुखों को नष्ट करने में, उन संसारी जीवों के इस संसार से पार होने में भगवान आदिनाथ प्रभु के चरण कमल जो है रक्षक है। एक वो कवि का दोहा है ना, पढ़ा होगा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। पढ़ा होगा, सुना होगा ना। तो वहां उसका बेटा भी कमाल नाम का जो बेटा था वो भी कवि था। तो जैसे ही अपने पिता के मुख से वो कविता सुनी कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटों के बीच में साबुत बचाना कोई, तो वो कमाल को भी नहीं रहा गया, तो उसने भी एक दोहा अपनी कविता का छंद बोल दिया। चलती चक्की देखकर दिया कबीर हंसाए, कील सहारे जो लगा बाल ना बाका जाए। अर्थात जो चक्की में कील होती है ना, तो आपने देखा होगा पीसते हैं ना, तो उस सारे के सारे दाने उस पाटों के बीच में, 2 पाट के बीच में पिस जाते हैं, मगर जो दाना उस कील के सहारे रहता है,
कील का आलम्बन ले लेता, कील से लेता है तो वो जो है पिसता नहीं है। उसी प्रकार से संसार में जीव जो है निरंतर निरंतर जो है दुखों को प्राप्त हो रहा है, पिस रहेंगे, दुखी हो रहे, मगर जो जिनेंद्र भगवान के चरणों का आलम्बन लेते हैं वो जो है बच जाते हैं। इसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के चरण कमल जो है इन प्राणियों के लिए, पतित होते हुए दुखी होते हुए प्राणियों के लिए आलम्बन स्वरूप हैं। जिन पाद युगम, ऐसे ऋषभ देव जिनवर की दोनों चरणों को सम्यक यानी समीचीन रूप से सत्ता से प्रणाम नमस्कार करके स्तुति करूंगा। यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी ने उन भगवान के चरणों कमल की जो है विशेषता बताई है कि ऐसे चरण कमल, कैसे चरण कमल कि जो अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं, जो पबजीवों को दुख से निकालकर सुख में धारण कराने वाले हैं, ऐसे चरण कमलों को जो नमस्कार करता है वो दुखों से दूर होता है। ऐसे जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करके आचार्य भगवान तुम स्वामी क्या रहेंगे, उनको नमस्कार करके मैं जिनेंद्र भगवान की स्तुति करूंगा। ऐसा उन्होंने प्रतिज्ञा की है। क्या की है? प्रतिज्ञा की है। इस काम में जो है उन्होंने भगवान की स्तुति करने की जो है प्रतिज्ञा की है। तो देवों के मुक्टों में लगी मणियों की कांति को कांतिमान करने वाले, पाप रूप के नाशक, ये विशेषता बताई है। पहली विशेषता, देवों के मुक्टों में लगी मणियों को कांतिमान करने वाले। भगवान के चरण कैसे होंगे? देवों के मुक्टों में जो मणियां लगी हैं उसको भी कांतिमान करने वाले। दूसरा, पाप रूपी समूह को नाश करने वाले। दो विशेषताएं। और तीसरी, इस युग के प्रारंभ में आदिनाथ भगवान इस युग के प्रारंभ में हुए और वो संसार समुद्र में डूबने वाले प्राणियों के लिए जो है, जीवों के लिए जो है, दोनों चरण जो है आलम्बन रूप हैं, संसार से पार कराने वाले हैं। ऐसे तारणहारे, ऐसे करुणा यानी जीवों के शरणागत आदिनाथ भगवान को आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी त्रिभक्ति पूर्वक श्रद्धा मन वचन काय से समीचीन रूप से उनको नमस्कार करके यहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तुति करूंगा। ठीक ना? इसका जाप है, इसका रिद्धि मंत्र दिया गया है, ओम ह्रीम अर्हम नमो चिणाणम। अर्थात इस स्तोत्र को पढ़ने के साथ साथ इस रिद्धि मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो चिणाणम झोम झोम नमः। इसका रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं उनके पास ये रिद्धि होती है। ऐसी रिद्धिधारी मुनिराज जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है, जिन यानी जिनेंद्र भगवान उनको प्राप्त है, ऐसे मुनिराज को भक्ति भाव से प्रसिद्धि के साथ जो नमस्कार करता है उसके जो है पापों का प्रक्षालन होता है। इस रिद्धि मंत्र का जो है विधिवत जो है इसकी विधि दी अलग से दी गई है। तो विधिवत जो है सम्यक रूपेण जो है भाव से जो है ऐसे मुनिराज को नमस्कार करता है तो उसके सारे विघ्न दूर होते हैं। बोले आचार्य भगवान श्री मानतुंग स्वामी जी महामुनिराज की जय।